राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। दोस्तों, बाबा जी फरमाते हैं कि लालची मौलवी की मस्जिद और मदरसा हमेशा जेर तामीर रहता है और भिखारी की चोट कभी ठीक नहीं होती। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके बारे में जब दज्जाल को बताया गया कि ये तेरा खोता भी खा जाएंगे तो उसने भी पाकिस्तान आने का इरादा कैंसिल कर दिया। सियाने कहते हैं कि लकड़ी का कीड़ा पूरी कुर्सी को खा जाता है और कुर्सी का कीड़ा पूरा मुल्क खा जाता है। मेरे रिश्तेदारों को इंग्लिश ही आंदी है, उर्दू ही आंदी है, अरबी भी आंदी है, सिर्फ शर्म ते हया नहीं आंदी। अखे अल्लाह करे अमेरिका में लगने वाली आग में हमारा कर्जों वाला खाता भी जल गया हो। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास कारकर्दगी में सिर्फ चंद खबरें ही बची हैं। भुट्टो जिंदा है, भुट्टो ने ये कर दिया और भुट्टो कभी न कभी फिर से आएगा। उस शरीफुल नफ्स भुट्टो का नाम ले लेकर पूरा सिंध चट कर लिया गया। अमेरिका में पूरा शहर जल गया, सिर्फ 20 बंदे मरे। ये होती है जिंदा कौमों की निशानी, जबकि इतने बंदे तो हमारे यहाँ आटे की लाइनों में धक्कम पील से ही मर जाते हैं। मौलाना डीजल बाबा के मुताबिक मैं खान के लिए इतनी जमीन गर्म कर दूंगा कि वो नीचे पाँव नहीं रख पाएंगे। वो जमीन इतनी गर्म हो गई कि अमेरिका में आग ही लग गई और उसका सारा इल्जाम भी मौलाना पर पड़ गया। शुक्र है कि कहीं अमेरिका में लगने वाली आग का केस भी इमरान खान पर नहीं पड़ गया। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऊँ के एहतजाज के बाद बड़े से बड़े सियासतदान भी इसे शुगल मेले में टाइम पास करने लगे हैं। क्या करता है रे तेरी तो। मरियम नवाज किसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर फरमाती हैं कि आप लोगों ने तो मुझे रुला ही दिया, और एक लड़की आवाज लगाती है कि मैडम आपके काम ही ऐसे हैं। आज तो मुझे लगता है आप सबने में मुझे रुलाने का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था। हाय अल्लाह, अली रो भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं। रुला दिया आज आपने मुझे। दोस्तों, हमारे वजीर आजम को ये एजाज भी हासिल है कि वो हर जुबान में भीख मांग सकते हैं, जैसे यहाँ अरबी का इस्तेमाल हो रहा है। عربي ضعيف يعني ما عندي فرصة أو رياضة أتكلم عربي لكن चुप है। अमेरिका में लगी आग का मुआयना करने के लिए हमारे छोटे चेतन भी पहुंच गए। आखिर कर्जों का खाता जलता हुआ मैं अपनी आंखों से देखूंगा। पीपल्स पार्टी के बाशिंदे हसन मुर्तजा भी खान साहब को मीठी मीठी जुगते मारने लगे हैं। अब लगता है कि ये भी यूथियों का रुख अपनी तरफ करवाना चाहते हैं। हसन साहब ये बताइएगा कि इमरान खान को पहले कब्रों की बातें की, अब हुरों की बातें कर रहे हैं। ये हुरे क्या चक्कर किया है? वो इतने भी सारी उम्र रूहानी इश्क च मुब्तला रहा है, अगे भी हुरां दे चक्कर च जा रहा है। बस उन्हें सुकून ही मिलना। पहले तो लगता था कि पटवारियों में बड़ी बर्दाश्त है, लेकिन धीरे धीरे उनकी बर्दाश्त का पैमाना भी लबरेज होता जा रहा है। प्रोग्राम करो ना, इतने सियासी ना बढ़ाओ। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। भारत में भी एक बंदे के घर वालों ने उसे 9 वोट दिए, मगर जब नतीजा आया तो उसके खाते में सिर्फ 5 वोट ही थे। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 9 ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਪਈਆਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲਗਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। और अब फिर से मरवत साहब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पर बाद में माफी मांगनी पड़े। आप पहचान चुके हैं वो कौन कर रहे हैं? यार ये मीडिया पे वो जो 2 गद्दारान वतन है और उनकी जो प्रैक्टिस है, ये हैदर मेहदी और वो दूसरा खबीस बस ये राजा आदिल राजा बुलडॉग की तरफ उसकी शिकल है। अता तरट भी वजीर आजम की तरह ऊँ करके खुद को फेमस करने आए, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सिर्फ मैं करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत देंगे, पर बात यह है कि आज यहाँ से किया गया। नवंबर को भी किया होता
सीनियर माइक खोले, माइक खोले। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अभी बाबा जी कहते हैं कि पटवारी को समझाना ऊँट को रिक्शे में बिठाने के बराबर है। शायद ये बात भी दुरुस्त है। पटवारी को समझाना और ऊँट को रिक्शा में बिठाना एक ही बात है। ऑल द इलिटरेट पीपल। बात करो, मैं भी समझा देता हूँ। बात है, मैं बताता हूँ, पीटीआई में पता कौन लोग हैं? डिसेंट, क्रिश्चियन, हैंडसम, स्मार्ट, अट्रैक्टिव, फेथफुल, ऑनेस्ट, सिंसियर, काइंड, लॉयल, ट्रस्टवर्दी। इन लोगों का पता कौन है? एरा गैरा नतू खैरा छीका फीका माजा कामा। बिलावल भुट्टो सर्जरी करवाने के बाद मर्दों वाले कपड़े पहनने शुरू हो गए हैं। अब पता नहीं लगता है कि ये भी वजीर आजम बनना चाहते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। उमर यूब कहते हैं कि दुनिया की सारी शार्क मछलियाँ सिर्फ वतन अजीज की केबल को ही चक मारती हैं। इंटरनेट के ऊपर क्या दुनिया की शार्क मछलियों को सिर्फ पाकिस्तान की केबल अंडरसी केबल नजर आती है? जाके उसको ही वो उन्होंने चक मारना है और वो इंटरनेट आपका खराब हो जाता है। दुनिया की और कोई केबल नहीं, हिंदुस्तान की केबल नहीं, श्रीलंका की केबल नहीं, टारगेट उन शार्क मछलियों ने पाकिस्तान की केबल को करना है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मौलाना साहब ने शेख रशीद की कमी पूरी कर दी। आखिर बिलावल भुट्टो कुर्सी के ख्वाब देखना बंद कर दें। अब देखना छोड़ दो, अब ये ख्वाहिश दिल से निकाल दो, अब इन साजिशों का सिलसिला खत्म कर दो। तुम्हें सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मरियम नवाज कहती हैं कि मुझे गर्मी में बंद कर दिया गया, ना ही उस जेल में एसी था। बंदा पूछे कैदियों को इसी तरह रखा जाता है। इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? मेरे बच्चों में 5-6 महीने एक दफा और 5-6 महीने 2 दफा दूसरी दफा, एक दफा अडयाला जेल में और एक दफा कोट लखपत जेल लाहौर में मैं डेथ सेल में रही। और 50 डिग्री ऐसे लगता था कि कोई तंदूर है, क्योंकि ना मेरे पास कोई एसी था, ना मेरे पास कोई दोस्तों यकीन करिए ये इस्लामी रियासत की सीएम हैं। समीना पाशा ही वो वाहिद शख्स हैं जिसने उस्मा बुखारी को चुप करवा दिया, वरना वो तो किसी को बोलने का मौका नहीं देती। कौन सी वाली परफॉर्मेंस, ऑन कैम परफॉर्मेंस या ऑफ कैम? प्यारी समझ गई परफॉर्मेंस नहीं, अभी आजमा साहिबा ने गिनाई है सारी आपके सामने। मैंने क्या शायद नहीं, मैं सुन रही थी, मैंने क्या शायद ऑन कैम जो परफॉर्मेंस है उसकी भी बात करनी है। दोस्तों अगर आप इस तरह की और मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।